हेलो एंड वेलकम टू योर ओन गुरुकुल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। क्या आप भी एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया की तलाश कर रहे हो, या आप भी कंफ्यूज हो कि मेरे पास बहुत आइडियाज है लेकिन कौन सा आइडिया इंप्लीमेंट करें? तो ये वीडियो देखने के बाद आपको गारंटी और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि रियलिटी को समझने के लिए सबके स्टैंड पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है, और ये काम हमने आपके लिए कर दिया है, जिसके लिए हमने सारे टॉप वीडियोस, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर सब देख लिया है, सब प्रॉपरली हमने समझ लिया है। तो पहले ये समझते हैं कि लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं और मार्केट में क्या सलाह चल रही है बिजनेस आइडिया को ढूंढने के लिए। फर्स्ट और सबसे फेमस, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने को ये बिजनेस आइडिया बोलते हैं। ऐसा काफी जगह मैंने सुना है। अगर ऐसा है तो फेसबुक यूज करके आपका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होता है एज अ कस्टमर? पबजी से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हमारा? सिगरेट्स, एडिक्शन प्रोडक्ट्स, ड्रग्स से स्ट्रेस प्रॉब्लम कम होता है। रियली लग्जरी प्रोडक्ट्स लाइक लुई विटॉन के बैग्स, डायमंड आईफोन का केस, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, रोलेक्स की घड़ी, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है सर? प्लीज कमेंट डाउन। सेकेंड पॉइंट जो न्यू बिजनेस आइडिया के लिए चाहिए वो है जिंदगी को आरामदायक और आसान बनाना। जैसे कि वॉशिंग मशीन आपका काम आसान कर देती है। पहले हमको कपड़े खुद धोने पड़ते थे विदाउट वॉशिंग मशीन। ऑनलाइन कैब बुकिंग, ओला, उबर, ऑनलाइन मूवीज देखना, थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के अपने बड़े टीवी में देख लो। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया कैसे लाए? अप्रभावी तरीका यानी कि इनएफिशिएंसी को कम करना। जैसे कि पहले अगर किसी को पेमेंट करना हुआ तो बैंक में जाना पड़ता था, और आज यूपीआई पेमेंट्स, जिसकी वजह से आज पेमेंट्स करना कितना इफिशिएंट हो गया है। किताबों को अलग अलग दुकानों में जाके ढूंढना बहुत ही घटिया तरीका था। अमेज़न ने सारी किताबें 1 मिनट में आपके फोन पे डालने का वादा किया। इसे कहते हैं चीजों को कुशल तरीके से करना। फोर्थ पॉइंट, किसी की इच्छा को पूरी करना। महंगी गाड़ी की इच्छा, दूर देश में शादी करने की इच्छा, अच्छे कपड़े पहनने की और पब में पार्टी करने की इच्छा, किए हुए अच्छे कर्मों का प्रमाण चाहिए, वगैरह वगैरह। फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस आइडिया के लिए किसी के डर को कम करना जरूरी है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज करती है, पेंशन स्कीम्स हो गई, जॉब के पोर्टल्स हो गए, जो आपके वर्तमान और भविष्य के डर को खत्म करते हैं। छठा पॉइंट, दूसरों की मदद करना। पैसे के बदले गूगल से मदद कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, लिंक्डइन और नौकरी से मदद जॉब पाने के लिए। अभी इतनी सारी चीजों को देखकर कोई कंफ्यूज ना हो तो और क्या ही होगा। क्या हम किसी की मदद करें, इच्छा पूरी करें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे, किसी के डर को खत्म करें, जिंदगी को आसान बनाए, आरामदायक बनाए, कि क्या? सबसे पहले आप फिलहाल थोड़ा शांत हो जाए, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। समझे कि इंटरनेट की इस दुनिया में उलझन होना स्वाभाविक है, तो अब हम इस चीजों को आसानी से समझते हैं। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है बिजनेस आइडिया ढूंढने के लिए, और वो है सब्जेक्टिव नीड, यानी कि व्यक्तिपरक जरूरतें। जैसे कि प्रॉब्लम्स के उपाय की जरूरत, मदद की जरूरत की मेरी इच्छा पूरी हो जाए, आरामदायक और आसान जिंदगी की चाहत, और इस चाहत को पूरी होने की जरूरत, मुश्किलें कम करने की जरूरत, अप्रभावी तरीके को सुधारने की जरूरत, डर को कम करने की जरूरत, आगे बढ़ने में सहायता की जरूरत, मनोरंजन की जरूरत, पुष्टि की जरूरत, भविष्य सुरक्षित रखने की जरूरत, और बहुत कुछ। तो अब हमने ये समझ लिया है कि सब बिजनेस में सामान्य क्या है, और वो है जरूरत। और ये जरूरत आपके लिए कुछ और हो सकती है और किसी के लिए कुछ और। एक गरीब इंसान के लिए वड़ा पाव एक जरूरत हो सकती है, तो एक अमीर इंसान के लिए बर्गर एक जरूरत हो सकती है। एक साधारण जीवन बिताने वाले के लिए छोटा घर एक जरूरत है, उसी तरह किसी दूसरे देश में समुद्र के किनारे रहना एक जरूरत है। इसमें कुछ सही गलत नहीं है। हर जरूरत को सिर्फ एक जरूरत की तरह देखें जब तक उससे किसी और का नुकसान ना हो रहा हो। तो आज से आपको बिजनेस आइडिया की तलाश बंद कर देनी है, जरूरत की तलाश शुरू। अगर आपको खुद किसी चीज की जरूरत हो और कोई उसे फिलहाल पूरा नहीं कर रहा हो, तो ये एक काफी अच्छी बिजनेस आइडिया हो सकती है। प्रैक्टिकली एक होमवर्क देता हूँ आपको, नहीं तो ये ज्ञान की बातें सिर्फ दिमाग में ही रह जाएगी, जिससे आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन इसको हम इंग्लिश में रखने वाले हैं, तो आप इंग्लिश सीख ले, क्योंकि वो भी जरूरी है आज के दौर में। So let's start with an example how to get a business idea for Oyo Rooms. You must be knowing Oyo Rooms, right? So we will discuss business idea, how Ritesh Agarwal got this idea into his mind. So before looking out for a business idea, make yourself a list of things that you need, either to solve your problem or any discomfort that you are facing currently or anything else. And to do that, ask yourself first question, which is, what do one want? In Ritesh Agarwal's Oyo Rooms, for example, clean rooms while traveling at an affordable price. Then ask, am I interested, inspired to help fulfill that want? If no, shift to some other need quickly. But if it's a yes, then next question, is someone already fulfilling that want? Is anyone already satisfying that want? If yes, then ask, are there any
any gaps in the current market offering. So in OYO Rooms example, current players are giving clean rooms for costly rate and affordable rooms are filthy, dirty. So both offerings, cleanliness and affordability at the same time, was missing. Congratulations, you discovered a gap in the market. Now build your own company to fill that gap in the market. It's a 100% foolproof idea now. You are bound to either succeed or learn a valuable life lesson for sure. Your entrepreneurship journey starts from here. Thanks for watching. Keep learning. Bye.